जय श्री हरि। ब्रह्म पुराण का पाठ श्रद्धा से किया है, कृपया ध्यान से पूरा सुने। भगवान आपके जीवन में शांति दें। ये 3 पुत्र हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विप्रचित्र वीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्र वीर्य का स्त्रियों से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय के कास्या नाम की पत्नी से चंद्रापीर तथा सूर्यापीर नामक 2 पुत्र हुए। उनमें सूर्यपीर मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रपीर के महान धनुर्धर 100 पुत्र थे। ये सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र ना होने के कारण तपोवन में चले गए। वहाँ सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदु कुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले के किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले। अपने प्रियतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। शर्विष्ठा के 2 पुत्र थे, हेप्पलादी और कौशिक। वे दोनों उस शिशु को देख दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरे की भांति श्याम वर्ण की हो गई। इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम आज प्राश्व रख दिया। उसे रेम की शला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोस कर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेम की का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सबके पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडवों का कौरव वंश बतलाया गया। नहुसन नंदन ययाति ने अपनी वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उद्गार प्रकट किया था, संभव है
यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश से सुनी यह कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु, द्रुमा, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तुर्वसु के पुत्र वहनी, वहनी के गोभानु, गोभानु के राजा त्रेशानु, त्रेशानु के करमधम तथा करमधम के मरुत हुए। अवीक्षित नंदन राजा मरुत इस मरुत से भिन्न है। करमधम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संयाता नाम की कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पुरुवंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शापवश जब तुर्वसु का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा करुरोम हुए। करुरोम से अहरीद की उत्पत्ति हुई। अहरीद के 4 पुत्र हुए, पांड्य, केरल, कोल तथा चोल। द्रुमा के पुत्र बभ्रुसेतु के अंगार सेतु और अंगार सेतु के मरुतपति हुए, जो युद्ध में युवनाश्व कुमार मानधाता के हाथ से मारे गए। अंगार सेतु के पुत्र राजा गंधार हुए, जिनके नाम पर गंधार प्रदेश विख्यात है। गंधार देश के घोड़े सब घोड़े से अच्छे होते हैं। अनु के पुत्र धर्म के, धुत के, वंदुह के, परचेता और परचेता के सुचेता हुए। ये अनु के वंशज बतलाए गए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम है सहस्त्राद, प्रयोद, क्रोष्टु, नील और बसाई। सहंजय का दूसरा नाम महिष्मान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रश्रेणीय थे। भद्रश्रेणीय के दुर्दम के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार है: कृतवीर्य, कृतोजा, कृतधन्वा तथा कृतांग्नि। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति उसके 1 सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। उसने द्वीप, समुद्र और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता तथा 7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा दी गई थी। सब में सोने के यूप गड़े थे। सोने की ही वेदियां बनी थी। वहां दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षिगण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कार्तवीर्य के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने
इस गाथा का गान किया। अन्य राजा लोग यज्ञदान तपस्या पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसलिए सातों द्वीपों में ढाल तलवार धनुष बाण और रथ लिए सदा चारों ओर विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। वे सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्रों भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महिष्मतिपुरी में मनुष्य के साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उसकी जलराशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेरकर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती उनके पास आती थी। महासागर में जब वे अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उठती हुई उत्ताल तरंगे विचूर्णित हो जाती थी। बड़े बड़े मीन और तिमी आदि जल जंतु छट पटाने लगते थे। सागर के जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण क्षुब्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के डाले हुए मंदराचल पर्वत से क्षीर समुद्र की जो दशा हुई थी वही दशा वे अपने सहस्त्र बाहुओं से महासागर की कर देते थे। उस समय मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृतों पत्ती से आशंकित हुए। बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछलकर देखते और भयंकर कार्तवीर्य नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेष्ट पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते हैं, उसी प्रकार वे भी कांपने लगते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिष्मतिपुरी में लाकर बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त्य उसके पास गए। महर्षि के याचना करने पर उसने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुषों की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द होता था, मानो प्रलय कालीन मेघ गरजते हो अथवा वज्र फट पड़ा हो। अहो परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने
सुवर्णमय तालवन के समान राजा कार्तवीर्य की शस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यासे अग्निदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। उन्होंने सातों दीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिए। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर्य के प्रभा से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वे वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आपव भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया, हे है, तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना ना छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ। इस कारण मेरे जैसे एक दूसरा तपस्वी ब्रह्मा तेरा वध करेगा। जन्मगनि नंदन महाबाहु परशुराम जो बलवान और प्रतापी है, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। श्राप दे दिए। जो शत्रुओं के नाशक और धर्मपूर्वक प्रजा के रक्षक थे, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होने पाता था, वे महाराज कार्तवीर्य महामुनि वशिष्ठ के श्रापवश परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। कार्तवीर्य 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये है: शूरसेन, शूर, वृषण, मधु, पद्ध्वज और जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालंग हुए। उनके 100 पुत्र थे, जो तालंग के नाम से विख्यात थे। है वंश में वितिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तोंडिकेर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक नाम नहीं बतलाए गए। वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, जिनमें वृष वंश के पर्वत थे। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण के वृष्णि और मधु के वंशज माधव कहलाए। इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव तथा है के नाम से है क्षत्रिय कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुन के नाम का वृतांत यहाँ कहेगा, उसके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार ययाति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए जो समस्त लोगों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्यात्मा क्रौष्टु के, जिनके कुल में वृष्णि वंशावतांश श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो गलती हुई है इसमें पाठ करने में, आप लोग क्षमा कर दीजिएगा कृपया करके। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले पाठ में लेकर आ रहा हूँ ये क्रौष्टु आदि के वंश का वर्णन तथा स्वयंत कमनी की कथा। ये आ रहा है अगले पाठ में, आप लोग जुड़े रहें। राधे राधे, जय श्री हरि, हर हर महादेव।